हाय, दिस इज रीशु एंड आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म जहां हम डिस्कस कर रहे हैं अपनी साइंस की सीरीज फॉर सीटेट पेपर 2। एंड अपनी सीरीज में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। एंड आज है हमारा डे 47। इससे पहले 46 लेक्चर्स हमारे हो चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो वो वीडियोस भी आप जरूर कंसीडर करें। जितना भी सीटेट का सिलेबस है हम पूरा यहाँ डिस्कस करेंगे। साइंस की बात कर रही हूँ मैं, साइंस का जितना भी सिलेबस आता है आपका पूरा डिस्कस करेंगे। साइंस की थ्योरी भी प्लस पैडागोजी भी। तो साइंस की थ्योरी भी हम डिस्कस कर रहे हैं एंड पैडागोजी भी डिस्कस कर रहे हैं। थ्योरी प्लस पैडागोजी। जो आपका साइंस का पेपर होता है वो होता है आपका 30 मार्क्स का, टोटल 30 मार्क्स का होता है, जिसमें 20 मार्क्स की थ्योरी होती है प्लस 10 मार्क्स की आपकी पैडागोजी होती है। एक दो नंबर आगे पीछे हो जाते हैं बट मैक्सिमम यही रेशो रहती है। ठीक है, 20 की थ्योरी आएगी, 10 की पैडागोजी आएगी। तो साइंस पैडागोजी भी हम डिस्कस कर रहे हैं। साइंस पैडागोजी का हमारा एक जो टॉपिक है नेचर ऑफ साइंस वो हम कर चुके हैं अलोंग विद देयर PYQs। नेचर ऑफ साइंस, अगर वो वीडियो भी नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर देखें। जितने भी टॉपिक हैं साइंस पैडागोजी के, अराउंड 10 से 12 टॉपिक हैं, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे उनके PYQs के साथ। ठीक है, और थ्योरी तो हमारी चल ही रही है। थ्योरी में आज हमारा डे 47 है। आज हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स करेंगे। इसकी मैं स्लाइड्स आपको दिखा देती हूँ क्या क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन में ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के जो PYQs हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं आपके, वो सारे हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर, तो ये सारे डिस्कस कर लेंगे एंड में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। एंड हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे ह्यूमंस को, हमें जैसे जरूरत होती है न्यूट्रिशन की अपना डेली रूटीन करने के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें जो बॉडी में एनर्जी के लिए। ठीक है, वैसे ही जैसे ह्यूमंस को जरूरत होती है, एनिमल्स को न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? इट इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। उसको फिर बॉडी यूज करती है डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। ठीक है, ग्रोथ के लिए यूज करती है। एंड न्यूट्रिशन ऑल्सो हेल्प्स टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स एंड ऑर्गन्स। उसके अलावा न्यूट्रिशन ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस फंक्शंस इन आवर बॉडी। ठीक है, तो न्यूट्रिशन जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके केस में। तो आज हम प्लांट्स के केस में डिस्कस करेंगे प्लांट्स के केस में न्यूट्रिशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सीटेट पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड इसके काफी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, तो ये हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, एक और बात बता दूं, ये जो नोट्स है ना आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, रिशु साइंस अकेडमी, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, चलिए न्यूट्रिशन आपको समझ आ गया। अब हम करेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हिट्रोट्रॉफिक। अब आप बोलोगे मैम ये बच्चों बच्चों वाली चीजें पढ़ा रहे हो। सब पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, जितनी भी चीजें हैं ना सब इंक्लूड करके चलेंगे, कुछ भी छोड़ूंगी नहीं। मुझे पता है इजी है बट जितना भी दिया हुआ है, एक एक नंबर का क्वेश्चन कहीं से भी एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जितनी भी चीजें हैं आपकी NCERT में, जितनी भी चीजें दी हुई हैं वो सारी मैं लेके चल रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ईजी है तो ये छोड़ दिया, सब कुछ लूंगी, ईजी भी डिफिकल्ट भी। ओके, तो ऑटोट्रोफ्स और हिट्रोट्रोफ्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स दैट मेक फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स। प्लांट्स क्या है? ऑटोट्रॉफिक है बिकॉज प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और यही फोटोसिंथेसिस आज हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, और काफी सारे क्वेश्चन, अभी जब क्वेश्चन करेंगे ना आप देखोगे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके फोटोसिंथेसिस से। और क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं, हर बार एक डिफरेंट क्वेश्चन बना है घुमा फिरा के। टॉपिक वही है सेम फोटोसिंथेसिस, पर हर बार एक डिफरेंट क्वेश्चन पूछा गया है, तो वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सो प्लांट्स आर एग्जांपल ऑफ ऑटोट्रोफ्स एज दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लाइट एनर्जी। फोटोसिंथेसिस अभी आगे डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट रिलाई ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, एंड यूजुअली टेक्स इन रेडीमेड फूड मेड बाय ऑटोट्रोफ्स। मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, उन्हें हम कहते हैं हिट्रोट्रोफ्स। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस एंड एनिमल्स, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते। खुद नहीं बनाते का मतलब है जैसे प्लांट्स तो फोटोसिंथेसिस करें, ठीक है, उन्हें सब्जी वगैरह कुछ खरीद के नहीं लानी, वो उनकी बॉडी में सब कुछ अपने आप कर रहे हैं वो। बट हम जो है
प्लांट्स के थ्रू ही अपना खाना लेते हैं, प्लांट्स या एनिमल से ही हम अपना खाना ले रहे हैं, है ना। खुद हमारी बॉडी के अंदर अपने आप नहीं बन रहा है, हमें बनाना पड़ता है किचन में, है ना। तो एनिमल्स और ह्यूमन जो है दे आर हेटेरोट्रॉफिक एंड दे डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर मैक्सिमम फूड। मतलब हमें फूड वहीं से मिलता है, प्लांट से। और प्लांट्स क्या अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ओके, खाना कैसे बना रहे हैं प्लांट्स? फोटोसिंथेसिस से। ओके, तो ये क्लियर हो गया। ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। चलिए, अब है फोटोसिंथेसिस, इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ध्यान से जो सुनना, एक एक चीज इजी है। आप कहोगे मैम ये तो इजी सा टॉपिक है, इजी है, बट क्वेश्चन एग्जामिनर घुमा फिरा के पूछेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। ध्यान से सुनते जाइए जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, उसी प्रोसेस को हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, मतलब लाइट की हेल्प से वो अपना खाना बना रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज फोटोसिंथेसिस। अब लाइट के साथ साथ और क्या क्या चीजें हैं जो यूज करते हैं प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए, वो देखते हैं। देखो क्या होता है ना, ये है मान लीजिए प्लांट का लीफ है। अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती है लीव्स के स्टोमेटा में। स्टोमेटा एक स्मॉल ओपनिंग होती है, स्टोमेटा इज स्मॉल ओपनिंग ऑन द इन द प्लांट्स, ठीक है, ऑन द लीव्स। एंड ये जो है ना लीव्स के लोअर साइड में होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जहां पे स्टोमेटा ऊपर वाली साइड भी होगा और नीचे वाली साइड भी होगा, बट मैक्सिमम प्लांट्स में ये जो स्टोमेटा है ये डाउन साइड में होता है, और इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका। तो मैक्सिमम प्लांट्स में जो स्टोमेटा है डाउन साइड होता है। कुछ जो एक्वाटिक प्लांट्स है उनमें ऊपर की तरफ होता है स्टोमेटा, बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ होता है। बट मैक्सिमम टाइम अगर देखा जाए तो स्टोमेटा जो है ना लोअर साइड में होता है, टू लॉस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ताकि वाटर लॉस ज्यादा ना हो पाए प्लांट से, दैट्स वाई वो जो है प्लांट्स के नीचे वाली साइड में होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ नीचे ही होता है, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। चलो एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल नहीं, देखो आपने पढ़ा होगा मोनोकोटिलीडन्स और डाइकोटिलीडन्स, टू टाइप्स के प्लांट्स होते हैं ना। मोनोकोट्स, जिसमें थोड़ा सा समझा देती हूँ। मोनोकोटिलीडन्स जो होते हैं ना उनमें कैसी लीव्स होती हैं, कैसी रूट्स होती हैं, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हम कर भी चुके हैं एक्चुअली अपने प्लांट्स वाले चैप्टर में, है ना। थोड़ा सा बताती हूँ अभी, एक मिनट अभी बता रही हूँ। जो मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स है ना, जो मोनोकोटिलीडन्स प्लांट्स हैं उनमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो दोनों साइड में होता है, ऊपर भी होगा और नीचे भी होगा, प्लांट के नीचे वाली साइड भी होगा। अब जो मोनोकोटिलीडन्स होते हैं उनमें क्या होता है ना, पैरेलल वेनिशन होती है। उनकी जो रूट्स हैं वो पैरेलली इस तरह से, रूट्स नहीं सॉरी लीव्स हैं, इस तरह से पैरेलल वेनिशन होती है। फॉर एग्जांपल मेज का प्लांट देखा होगा आपने, मक्की का प्लांट, उसमें पैरेलल वेनिशन होती है, वो मोनोकोटिलीडन प्लांट है। तो मोनोकोटिलीडन प्लांट जो है उसमें जो ये स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वो दोनों साइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मोनोकोटिलीडन में जो लीव्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं, और जो रूट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, मोनोकोटिलीडन में पैरेलल वेनिशन होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। डाइकोटिलीडन में जो वेनेशन होती है वो कैसे पैरेलल नहीं होती, वो रेटिकुलेट वेनेशन होती है। एंड उसकी जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं, फाइब्रस रूट्स नहीं होती, उसकी जो रूट्स हैं वो होती हैं, ठीक है, कैसी होती है, टैप रूट्स होती हैं उसमें, DRT। तो ये तीनों टर्म आपको याद रखनी है। मोनोकोटिलीडन के केस में पैरेलल वेनेशन होती है, फाइब्रस रूट्स होती हैं। डाइकोटिलीडन के केस में रेटिकुलेट वेनेशन होती है, टैप रूट होती है। ये प्लांट वाले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं और इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए मैं करा रही हूँ आपको, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे स्टोमेटा की, क्योंकि स्टोमेटा में ही सारी फोटोसिंथेसिस, स्टोमेटा के थ्रू ही हो रही है सारी फोटोसिंथेसिस। तो हम थोड़ा सा स्टोमेटा के बारे में जान लेते हैं पहले। स्टोमेटा जो है प्लांट्स के, कुछ प्लांट्स एक्वाटिक प्लांट्स है उनमें तो मैक्सिमम ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है। तो हमने भी देखा कि मैंने भी आपको बताया कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होगा लीफ के, और लीफ के नीचे वाली साइड भी स्टोमेटा प्रेजेंट होगा। तो वो कौन से प्लांट्स हैं, वो मोनोकोटिलीडन्स प्लांट हैं जिनमें ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। बट जो डाइकोटिलीडन प्लांट्स होते हैं उनमें मैक्सिमम नीचे की साइड, डाउन साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा,
ठीक है। तो स्टोमेटा मैक्सिमम जो है देखा जाए, मैक्सिमम जब देखा जाए ना, तो स्टोमेटा मैक्सिमम प्लांट्स में नीचे की तरफ ही पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया मोनोकोटिलीडन और डाइकोटिलीडन में कि मोनोकोटिलीडन में बोथ साइड होता है, बट डाइकोटिलीडन में क्या होता है, लोअर साइड होता है, लोअर साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्टोमेटा। अब ये तो हो गया कि जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो स्टोमेटा के थ्रू हो रही है। ठीक है, स्टोमेटा लोअर साइड में प्रेजेंट है लीफ के। अब स्टोमेटा में क्या है, इस तरह से गार्ड सेल्स प्रेजेंट है और बीच में ओपनिंग है जिसको हम कह रहे हैं स्टोमेटा। अब सारी एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है ना इसी के थ्रू होती है। क्या होता है, लीफ जो है खाना बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा एटमॉस्फेयर से, CO2, और इसको क्या चाहिए, वाटर। वाटर इसको रूट्स के थ्रू मिल जाएगा, वाटर इसको प्लांट्स की रूट्स के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, उसमें हम पढ़ेंगे जाइलम और फ्लोएम के बारे में। जाइलम में हम डिस्कस करेंगे जाइलम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर करता है, फ्लोएम क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड करता है। तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम वेसल्स के थ्रू ये वाटर जो है, रूट हेयर क्या करेंगी, वाटर को एब्जॉर्व करेंगी रूट्स के थ्रू, ये जाइलम वेसल के थ्रू होता हुआ लीव्स पे पहुंच जाएगा। कौन, वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले ली उसने एटमोसफेयर से, वाटर ले लिया उसने रूट से। अब ये जो प्रोसेस है होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और ये जो पूरी प्रोसेस हो रही है ये लीफ में कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन कलर का एक पिगमेंट है, यहाँ बताती हूँ। क्लोरोप्लास्ट क्या है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ना, क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक प्लास्टिड है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट है प्लास्टिड। ठीक है, तो ये जो प्लास्टिड है डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, क्लोरोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, और तीनों का अलग अलग रोल है। क्लोरोप्लास्ट का क्या काम होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट बनाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, क्रोमोप्लास्ट जो लीफ का और फ्रूट्स का जो डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है ना, वो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है क्रोमोप्लास्ट। तो उसी तरह प्लांट्स में जो ग्रीन कलर है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। ये क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट बनाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, एक ऑर्गेनली है, एक प्लास्टिड है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है ये क्या कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल में हो रही है। ठीक है, क्लोरोफिल में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड गया, वाटर गया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये क्या कर रहा है, खाना बनाएगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इसके साथ साथ ऑक्सीजन रिलीज करेगा। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर से आया, ये आया एटमोसफेयर से, वाटर आया रूट से, जाइलम वेसल्स के थ्रू रूट से, और सनलाइट मिली। और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो प्लांट्स में उसमें हो रही है। और ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है, ग्रीन कलर सेल के जो सेल है ना, सेल के अंदर जो एक ऑर्गेनली है जिसका नाम है प्लास्टिड। प्लास्टिड की एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर हो रही है, इसके अंदर प्रेजेंट है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल में फिर जब ये प्रोसेस होगी तो क्या होगा, इट इज कन्वर्टेड इनटू, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 एंड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज जो है अगर इसकी सिंगल यूनिट है तो हम इसको कहेंगे मोनोसेकेराइड। दिस इज मोनोसेकेराइड, सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड, double 2 units of glucose is disaccharide. आई होप स्क्रीन आपको विजिबल हो रही होगी। 2 units of glucose is disaccharide and multiple units of glucose is called polysaccharide। ठीक है, मल्टीपल ये इरेज कर देती हूँ। पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं, ये सारी टर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको। पॉलीसैकेराइड मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, मतलब ग्लूकोज की चेन होगी ये। ठीक है, मल्टीपल यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज की चेन होगी इस तरह से। एक ग्लूकोज बाइंड है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, मल्टीपल ग्लूकोज जहां पे आपस में जुड़े हुए होंगे उसको हम कहेंगे दिस इज स्टार्च। ठीक है, एंड स्टार्च इज पॉलीसैकेराइड। आई होप ये समझ आया होगा आपको। देखो अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये क्या है, ग्लूकोज और स्टार्च क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना,
दैट इज मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, है ना। और कार्बोहाइड्रेट की ही टाइप्स हैं ये ग्लूकोज, सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर, एंड स्टार्च। तो शुगर और स्टार्च दोनों ही क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड है, और स्टार्च जो है दैट इज पॉलीसेकेराइड। इतना क्लियर हो गया। अब प्लांट्स जो खाना बना रहे हैं ना इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, दिस इज सिंपल शुगर, ठीक है, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर है, मोनोसेकेराइड है, एंड दिस इज ग्लूकोज। एंड प्लांट्स क्या करते हैं ना, मैक्सिमम काफी सारा ग्लूकोज जो है ना स्टोर कर लेते हैं अपने रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में, काफी सारा ग्लूकोज जो है स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जब भी उनको जरूरत पड़ेगी तो वहां से उस स्टार्च को वो यूज कर लेंगे। स्टार्च जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा वापस ग्लूकोज में। काफी आई होप आपको ये विजिबल हो रहा होगा। देखो क्या होता है ना, प्लांट्स ने क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया। इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, ग्लूकोज प्रिपेयर कर रहे हैं प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो रिलीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में, जो कि प्लांट्स, जो कि ह्यूमंस और एनिमल्स यूज करते हैं इस ऑक्सीजन को। अब ये जो ग्लूकोज है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। मैक्सिमम नंबर जो ग्लूकोज है इट इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च, और ये स्टार्च जो है प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर हो जाएगा, रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में। और जब भी प्लांट को जरूरत होगी ग्लूकोज की तो ये स्टार्च जो है फिर से कन्वर्ट हो जाता है वापस ग्लूकोज पे, और उस ग्लूकोज को प्लांट्स जो है यूज कर लेते हैं अपना एनर्जी के लिए, ठीक है। आई होप इतनी चीजें क्लियर होगी आपको, ठीक है। ये सारा मैं जो हवड़ दबड़ हो रखा है ना थोड़ा सा, ये इरेज कर देती हूँ। फिर से एक बार समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेनी, अभी बताती हूँ। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट्स, और उनका जो फूड है इट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है, मोनोसेकेराइड, है ना। और एक्सेस ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जब उनको ग्लूकोज चाहिए होता है तो इस स्टार्च को रूट, लीव्स और स्टेम में स्टोर कर लेते हैं। जब उनको एक्स्ट्रा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो ये स्टार्च फिर से कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में, और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाती है, ठीक है। सो दिस प्रोसेस यूजुअली टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स। ये जो फोटोसिंथेसिस है ये कहाँ हो रही है, प्लांट्स के लीव्स में होती है। द प्रोसेस रिक्वायर्स क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। और क्या क्या चाहिए इसको, क्लोरोफिल होनी चाहिए, सनलाइट होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये चारों चीजें जरूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। अब ये चारों चीजें क्या कर रही है, क्या कर रही है, इन्होंने ग्लूकोज बना दिया, ठीक है। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, प्लस इन्होंने ऑक्सीजन बना दिया। ये ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। इतना समझ आ गया फोटोसिंथेसिस में। अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ना ड्यूरिंग डे टाइम ही होती है, क्योंकि सनलाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो दिन में ही हो पाती है पॉसिबल। बट अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, रेस्पिरेशन जैसे हम रेस्पायर करते हैं वैसे प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं। प्लांट्स डे और नाइट दोनों में ही रेस्पायर करते हैं, डे में भी नाइट में भी। और जो फोटोसिंथेसिस है वो सिर्फ डे में ही होती है, और इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए आपको बता रही हूँ। जो फोटोसिंथेसिस है ड्यूरिंग डे होती है, और जो रेस्पिरेशन है डे और नाइट दोनों में ही चलती रहती है। प्लांट जो है ग्लूकोज के बिना कुछ टाइम तक रह मतलब जीवित रह लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज को उन्होंने स्टार्च फॉर्म में स्टोर किया होता है। तो जब वो ग्लूकोज नहीं बना पाएंगे तो स्टार्च से जो ग्लूकोज है कन्वर्ट हो जाएगा, स्टार्च जो है फिर से कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में, और उनकी जो रिक्वायरमेंट वो पूरी हो जाएगी। बट रेस्पिरेशन में ऐसा नहीं होता है। जैसे हम ऑक्सीजन के बिना नहीं जी पाते, वैसे प्लांट्स भी ऑक्सीजन के बिना नहीं जी पाएंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन इनके लिए भी जरूरी है, और डे और नाइट दोनों में ही जो रेस्पिरेशन है वो चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रात को दिन में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और रात को रेस्पिरेशन हो रहा है, ऐसा नहीं है। फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ डे में हो रहा है, बट रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में ही होता है, ठीक है। तो इतना समझ आ गया आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में। अब आपको क्या याद रखना है, ये जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट क्या है, टाइप ऑफ ऑर्गेनेली दैट एग्जिस्ट इन प्लांट्स, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट एक टाइप की ऑर्गेनेली है जो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये कौन सी ऑर्गेनेली का पार्ट है, ठीक है। तो प्लास्टिड क्या है, एक सेल ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है। प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेली है, और प्लास्टिड के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। एक उसमें से एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट, एक टाइप है क्रोमोप्लास्ट एंड एक और टाइप है ल्यूकोप्लास्ट। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक क्लोरोफिल,
ठीक है, जो कि ग्रीन कलर देता है प्लांट्स को। क्रोमोप्लास्ट है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरफुल फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्लावर में जो कलरफुल पैटर्न, कलरफुल जो फ्लावर होते हैं और जो फ्रूट्स होते हैं, एप्पल में जैसे रेड कलर है, टमाटो में जैसे रेड कलर है, तो ये इन कलर्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है प्लास्टिड, दैट इज क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, प्लांट को फूड को स्टोर करने में हेल्प करता है। ठीक है, फूड स्टोरेज कहाँ होती है, ल्यूकोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट है, जो कि कौन सा ग्रीन पिगमेंट है, क्लोरोफिल। ठीक है, so chloroplast is a type of organelle that exists in plants. These organelle contain chlorophyll, the green colored pigment that is responsible for carrying out process of photosynthesis in plants. ये जो photosynthesis की process है क्लोरोफिल में हो रही है, और क्लोरोफिल के भी कौन से पार्ट में हो रही है, थाइलेकोइड में। ठीक है, थाइलेकोइड में होती है। अब ये देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें इस तरह से पॉइंट्स की तरह गोल गोल से इस तरह से स्टॉक, ये जो थाइलेकोइड प्रेजेंट है, और इस थाइलेकोइड के स्टॉक को हम कहते हैं ग्रैनम। इस थाइलेकोइड के ढेर को हम कह रहे हैं ग्रैनम। ठीक है, तो ये क्या है, थाइलेकोइड, और थाइलेकोइड में ही सारी फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल के कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस होती है, तो क्लोरोफिल के थाइलेकोइड में फोटोसिंथेसिस हो रही है। ठीक है, अब देखो, ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, जिसमें ऊपर की जो बाहरी कवरिंग है दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, अंदर वाली कवरिंग इनर मेम्ब्रेन। दोनों के बीच का जो स्पेस है, ये जो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, दिस इज कॉल्ड इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ये थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के ग्रुप को कह रहे हैं ग्रैनम, और ये जो एम्प्टी स्पेस है, दिस इज स्ट्रोमा। यहाँ पे आप देखिए, ये सारे बंडल जो है ना ग्रैनम, एक दूसरे से इस तरह से बेसल से कनेक्टेड है। इस बेसल को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिना। ओके, स्ट्रोमा लेमिना। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया, क्लोरोप्लास्ट समझ आ गया। क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन कलर पिगमेंट, कौन सा है, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल में ही पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। क्लोरोफिल के कौन से पार्ट में होती है, थाइलेकोइड में। क्लियर, चलिए, अब ये क्लोरोफिल है। क्या है क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। क्लोरोफिल इज लॉक्ड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। क्लियर, तो इस तरह प्लांट का लीव है, इस तरह से सेल है। सेल हम कर चुके हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल हमने डिटेल में डिस्कस किया था। कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनेली कौन कौन से काम करती हैं, वो सारा हम डिस्कस कर चुके हैं। उसी तरह एक ऑर्गेनेली है प्लास्टिड। प्लास्टिड की डिफरेंट टाइप्स मैंने बताई आपको, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो इस तरह से प्लांट सेल है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल के अंदर जो थाइलेकोइड है, वहीं पे सारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये जो ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है लीव्स में, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर, अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ क्या हो रहा है। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन लीव्स, लीव्स में होती है। लीव्स को फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन थ्रू टाइनी पोर्स ऑन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। जो लीव्स के टाइनी पोर्स हैं, जिसमें स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा लीव्स के जो टाइनी पोर है, उसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगा, जो ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन भी स्टोमेटा के थ्रू बाहर रिलीज होगी एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड भी स्टोमेटा से ही एंटर कर रही है, ऑक्सीजन भी यहीं से लीव कर रही है। ठीक है, so carbon dioxide is taken through tiny pores in the leaves called stomata. Water and minerals that are required for the process are transported to the leaves from the roots through the stem. Roots से stem में जा रहा है through xylem vessels, जो हम next chapter में करेंगे कि xylem और phloem कैसे काम करते हैं। ठीक है, chlorophyll helps the leaves use the energy from the sunlight to prepare food using carbon dioxide, water and mineral. Chlorophyll क्या, leaves को help करते हैं खाना बनाने में। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, तो वो भी स्टोमेटा से ही रिलीज हो रहा है। क्लियर, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर से एंटर करेगा स्टोमेटा के थ्रू, एंड वाटर जो है जाइलम वेसल्स के थ्रू जाएगा रूट्स में, सॉरी लीव्स में। और लीव्स में ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, क्लोरोफिल में हो रही है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट है, वहीं पे ये सारी प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की। और क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में, थाइलेकोइड में। ठीक है, यहाँ पे सनलाइट आई, अब इन्होंने क्या किया, खाना बनाया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा, बनेगा। ठीक है,
तो इस ऑक्सीजन को प्लांट्स भी यूज करेंगे, एनिमल्स भी यूज करेंगे, ह्यूमंस भी यूज करेंगे फॉर रेस्पिरेशन। क्लियर? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ओनली डे में होती है, रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में होती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। स्टोमेटा, ये देखिए स्टोमेटा जो है गैस एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। इस तरह से स्टोमेटा, यहाँ ओपनिंग, छोटी छोटी सी ओपनिंग है स्टोमेटा की, और स्टोमेटा को जो ओपन और क्लोज करते हैं वो कौन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं गार्ड सेल्स। तो इस तरह से यहाँ पे पोर जो है, दिस इज स्टोमेटा, स्टोमेटा के इस तरह से गार्ड सेल्स प्रेजेंट है जो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कब स्टोमेटा ओपन होगा, कब क्लोज होगा। ठीक है, तो ये स्टोमेटा जो है, सॉरी गार्ड सेल जो है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि कब जो है स्टोमेटा ओपन होगा, क्लोज होगा। ठीक है, तो स्टोमेटा जो ओपन होता है ना, दैट इज ड्यूरिंग द डे टाइम में। एक मिनट, यहाँ लिख देती हूँ। डे टाइम में क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होता है, स्टोमेटा ओपन होता है। ठीक है, तो जब स्टोमेटा ओपन होगा, स्टोमेटा ओपन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, एंटर करेगी, एंड ऑक्सीजन जो है बाहर जाएगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ड्यूरिंग द डे फॉर फोटोसिंथेसिस, और रात में क्या होता है ना, ये स्टोमेटा क्लोज होता है, नाइट में स्टोमेटा क्लोज होता है टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, वाटर लॉस ना हो, इसलिए रात को जो स्टोमेटा, जो गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा को बंद कर देते हैं। डे में ओपन होता है, रात को क्लोज होता है। अब डे में क्या होता है, जो वाटर इवेपोरेट होता है ना, इवेपोरेशन ऑफ वाटर होता है ड्यूरिंग द डे, दिन में जो ट्रांसपीरेशन हो रही है ना प्लांट्स में, जो लॉस ऑफ वाटर हो रहा है एक्चुअली प्लांट्स में, उसमें क्या हो रहा है, वो एक तरह से हेल्प भी करता है प्लांट्स की। कैसे? देखो, ये प्लांट की लीव्स हैं, जब वाटर इसमें से इवेपोरेशन होगा, जब इवेपोरेशन होता है ना, इवेपोरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर जो है इवेपोरेट हो जाएगा, जो लीव्स पे वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा। जब ये वाटर इवेपोरेट हो जाएगा तो यहाँ पे पानी की जरूरत होगी फोटोसिंथेसिस के लिए। अब ये पानी की जरूरत कहाँ से पूरी होगी? ये वाटर जो है रूट्स के थ्रू, जाइलम वेसल्स के थ्रू ऊपर आएगा। ठीक है, जाइलम वेसल के थ्रू वाटर जो है ऊपर आएगा, तो इसी पुल को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। इसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल, ट्रांसपीरेशन पुल। ठीक है, अब ट्रांसपीरेशन पुल में क्या होता है, वाटर तो आता ही है रूट्स के साथ, वाटर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो है प्लांट्स के लिए चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया। ये जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ये भी वाटर के साथ साथ ऊपर की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, सो क्या होगा, देखो ड्यूरिंग द डे जो स्टोमेटा है वो ओपन रहेगा। आपको क्या क्या याद रखना है वो बता रही हूँ। ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा ओपन होगा, ड्यूरिंग द नाइट स्टोमेटा क्लोज होगा टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। दिन में जब इवेपोरेशन होगा, वाटर लॉस होगा प्लांट्स का, तो क्या होगा, यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो गया प्लांट्स का, बट लीव्स को तो वाटर चाहिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर चाहिए ना उनको। कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से ले लेगा, जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसको और पानी चाहिए होगा, और पानी इसको मिलेगा रूट से थ्रू जाइलम वेसल्स। रूट्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल, सॉरी वाटर के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी जो हैं रूट्स के साथ जाइलम वेसल्स के थ्रू फ्लो करेंगे और लीव्स पे पहुंच जाएंगे। जिस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन पुल। तो ट्रांसपीरेशन पुल में क्या हो रहा है, वाटर और मिनरल्स दोनों ही ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जाइलम वेसल के थ्रू फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। और नाइट टाइम में स्टोमेटा ओपन हो, सॉरी क्लोज हो जाएगा, ताकि वाटर लॉस ना हो, क्योंकि रात में तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है ना, तो वाटर क्या होगा, लॉस हो जाएगा। उस वाटर लॉस को रोकने के लिए जो गार्ड सेल्स हैं वो स्टोमेटा को बंद कर देंगे, बट फिर भी थोड़ी बहुत ट्रांसपीरेशन होती है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती, बट वो बंद कर देते हैं ताकि ज्यादा पानी का लॉस ना हो पाए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। अब नेक्स्ट है, ये स्टोमेटा हमने डिस्कस कर लिया। इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन अकर थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द लीव्स। ड्यूरिंग द डे स्टोमेटा ओपन फॉर फोटोसिंथेसिस allowing carbon dioxide to enter and oxygen to be released. At night स्टोमेटा टिपिकली क्लोज, स्टोमेटा क्लोज हो जाता है विद ऑक्सीजन बीइंग यूज्ड फॉर रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग रिलीज्ड। अभी जब स्टोमेटा क्लोज है तब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है, बट
एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो है अभी भी हो ही रही है। ऐसा नहीं है कि स्टोमेटा क्लोज हो गया तो ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज अभी भी इस केस में भी होता ही है। और द मूवमेंट ऑफ दीज गैसेज इज ड्राइवन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू ये एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। डिफ्यूजन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन एंड इज रेगुलेटेड बाय टू किडनी शेप्ड गार्ड सेल दैट ओपन और क्लोज द स्टोमेटल पोर। ऐसा नहीं कि गार्ड सेल क्लोज हो गया तो अब स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेज नहीं होगा, तब भी एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा, बस वाटर लॉस नहीं होगा। थोड़ा बहुत वाटर लॉस होगा बट इतना नहीं होगा। अगर जब ओपन होगा तो उसमें ज्यादा वाटर लॉस होने के चांसेस होते हैं, जब क्लोज होगा तो थोड़ा बहुत ही वाटर लॉस होगा, इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होता। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस जो है ड्यूरिंग द डे होती है, रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों ही हो रही है। जो ऑक्सीजन है प्लांट्स रात को भी यूज करें दिन में भी, तो वो स्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिएंट्स बीइंग रिप्लेनिश्ड इन सॉइल। जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सॉइल में वापस कैसे रिप्लेनिश्ड होंगे, कैसे उनको वापस मिलेंगे? तो देखो सॉइल में ना जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जब प्लांट्स ने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्व कर लिया, ठीक है, कोई प्लांट है, कोई खेती हमने लगाई फॉर एग्जांपल, तो प्लांट्स ने जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स थे उसको यूज कर लिया। अब उसको फिर से रिप्लेनिश्ड कैसे करेंगे, फिर से सॉइल में वो न्यूट्रिएंट्स कैसे जाएंगे? बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। बाय एडिंग मैन्योर प्लस फर्टिलाइजर से प्लांट्स को फिर से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कम क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, अभी जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं इनके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, पोटाशियम हो गया, एनपीके से याद रख सकते हो आप, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है लाइक आयरन एंड जिंक। आयरन एंड जिंक जो है दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये कम क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ज्यादा क्वांटिटी में प्लांट्स को चाहिए होते हैं। तो plant absorb mineral nutrient from the soil in order to make their own food and for other important processes. Soil needs to be enriched with nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium regularly. Macronutrients like nitrogen, phosphorus, potassium are required in large quantity, while micronutrients like iron and zinc are required in very small quantities. ठीक है, और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं सॉइल में कैसे मिलेंगे? बाय एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स, क्योंकि वाटर के साथ साथ कुछ मिनरल्स भी हैं जो प्लांट्स की हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, नेक्स्ट है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, टोटल 4 टाइप्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम करेंगे इस चैप्टर में। फर्स्ट है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है, दोनों ही जो ऑर्गेनिज्म है उन दोनों को एक दूसरे से हेल्प मिल रही है, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो रहा है। दोनों ही, फॉर एग्जांपल कोई दो प्लांट्स हैं, दोनों ही प्लांट्स को एक दूसरे से हेल्प मिल रही है। फॉर एग्जांपल अगर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बात करें तो ऑर्गेनिज्म दैट लिव टुगेदर एंड शेयर देयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट, वो क्या करते हैं? शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। दोनों काफी अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब इस टाइप के न्यूट्रिशन को कहते हैं सिम्बायोसिस एंड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सर्टेन फंगस लिव्स इन द रूट्स ऑफ ट्रीज। कुछ फंगस हैं जो ट्री के रूट्स में रहते हैं। फॉर एग्जांपल ये कोई ट्री है, इसके रूट्स में ना यहाँ पे फंगस रह रहा होगा। ठीक है, अब ये फंगस क्या करेगा? ट्री जो खाना बनाएगा, देखो जो ट्री खाना बना रहा है, फोटोसिंथेसिस जो हो रही है, जो फोटोसिंथेसिस होगी, इस ट्री के जो लीव फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनाएंगे, तो वो फूड जो है फंगस को भी मिलेगा। फंगस क्या करेगा इन रिटर्न? उसको यहाँ से वाटर जो है, वाटर और कुछ और न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो दोनों ही एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है लाइकन्स। लाइकन जो है ना एक टाइप की एल्गी, एक टाइप का रिलेशनशिप ही है दो ऑर्गेनिजम्स में। कौन कौन से? ठीक है, जैसे लाइकन्स ना, लाइकन जो है इट इज द सिम्बायोसिस बिटवीन एल्गी एंड फंगस। एल्गी और फंगस के दोनों के सिम्बायोसिस को, रिलेशन को से जो एक प्लांट, जो एक ऑर्गेनिज्म बन रहा है, दैट इज लाइकन्स। लाइकन्स क्या है? एल्गी और फंगस के बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, जिसमें क्या करेगा? एल्गी जो है अपना खाना खुद बनाएगी, क्योंकि दिस इज ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद बनाएगी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो और फंगस क्या करेगा? कुछ न्यूट्रिशन है, कुछ न्यूट्रिएंट है जो एल्गी को प्रोवाइड करेगा अपना खाना बनाने के लिए, और एल्गी जो है ये खाना जब बन जाएगा तो खाना फंगस को भी प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से दोनों का ही फायदा हो रहा है, एल्गी का भी फंगस का भी। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? दो ऑर्गेनिज्म दोनों ही एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक इसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। ठीक है,
So another example is rhizobium bacteria. तो rhizobium bacteria आपको पता है रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। लेगुमिनस प्लांट्स की रूट्स के नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इस राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर दे रहे हैं, ठीक है। और इन रिटर्न ये क्या कर रहा है, रूट नोड्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसको नाइट्रोजन की सफिशिएंट नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा कर रहे हैं ना। तो द बैक्टीरिया प्रोवाइड अ प्लांट विद नाइट्रोजन दैट दे फिक्स एंड इन टर्न दे गेट शेल्टर एंड फूड फ्रॉम द प्लांट। शेल्टर भी मिल रहा है, फूड भी मिल रहा है, ठीक है। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट्स। पैरासाइट क्या है, इट इज हेटेरोट्रॉफ, टोटली हेटेरोट्रॉफ है, मतलब वो दूसरों पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। तो पैरासाइट्स का एक एग्जांपल है, पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जांपल है पिक्चर प्लांट, सॉरी नॉट पिक्चर प्लांट, कसकटा, और इसको डोडर प्लांट भी कहते हैं। एंड अमरबेल भी इसका नाम है, अमरबेल, डोडर प्लांट और कसकटा, तीनों ही एक ही चीज है, ठीक है। ये जो येलो येलो सी आपको दिख रही है ना, ये इस तरह से बेल टाइप की, तो दिस इज कसकटा। तो ये क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट है दैट टेक रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज ग्रोइंग। जिस प्लांट पे ये ग्रो कर रहा है इसी से अपना खाना ले रहा है, ठीक है। दिस इज पैरासिटिक प्लांट। थर्ड है सेप्रोट्रॉफ। सेप्रोट्रॉफ्स होते हैं जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फंगस, ठीक है। इसमें एक सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है फंगस का, दैट इज मशरूम। मशरूम क्या है, फंगस ही है एक टाइप की, और ये मशरूम जो है एडिबल है। ये मशरूम क्या है, सेप्रोट्रॉफ्स हैं, बिकॉज दे डिपेंड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर फॉर देयर फूड। क्लियर, सेप्रोट्रॉफ हो गया। फोर्थ टाइप का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है दैट इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या करते हैं ना, अपना खाना, देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है ऑटोट्रॉफिक भी है प्लस हेटेरोट्रॉफिक भी है। कैसे, ये अपना खाना खुद भी बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी इस प्लांट में होती है, बट उसके साथ साथ जहाँ पे जिस सॉइल में ये प्लांट ग्रो करता है ना, वहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल होती है, डेफिशिएंट नाइट्रोजन नहीं प्रेजेंट होता इस सॉइल में। तो अपने इस प्लांट को नाइट्रोजन की डिमांड को पूरा करने के लिए क्या करता है, इंसेक्ट्स पे फीड करता है, इंसेक्ट्स पे फीड करता है। सो ऑटोट्रॉफिक भी है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, उसके साथ साथ हेटेरोट्रॉफिक भी है, बिकॉज ये जो है दूसरों पे डिपेंड कर रहा है अपने खाने के लिए, दूसरों पे किस पे, इंसेक्ट्स पे डिपेंड कर रहा है, और ये इंसेक्ट जो है इसके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं, ठीक है। सो प्लांट्स दैट फीड ऑन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दीज प्लांट्स आर ग्रीन एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, बट दे ग्रो इन नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल्स, so in order to get nitrogen they feed on insects. These insectivorous plants have their parts modified for attracting and catching insects. For example, the pitcher plant, जिसे निपेंथिस भी कहते हैं, बीनस फ्लाई ट्रैप और ड्रोसेरा, ठीक है। इसकी इमेज दिखाती हूँ, देखो जो पिक्चर प्लांट है ना, इस तरह से सुराही शेप में होता है, इस तरह से यहाँ ऊपर लिड होती है, जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठेगा, यहाँ पे एक ग्लू सा स्टिकी सा सब्सटेंस होता है, तो ये इंसेक्ट ने स्टिकी सब्सटेंस से चिपक जाते हैं, ये द्वारा उड़ नहीं पाते फिर, और ये जो लिड है इसकी बंद हो जाएगी और ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे। कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेंगे। तो दिस इज पिक्चर प्लांट एंड दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप, जो फ्लाई को इस तरह से, ये ओपन है ना, अभी यहाँ पे फ्लाई आके कोई आएगी, फ्लाई आके बैठेगी और ये जो है इस तरह से बंद हो जाएगी, इसके जो ये कांटे कांटे से हैं ये बंद हो जाएंगे, और ये इसमें कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जो इस फ्लाई को फिर क्या करेंगी, डाइजेस्ट करेंगी, जहां से इनको नाइट्रोजन की, जहां से इन प्लांट्स की जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। तो अपनी नाइट्रोजन की कमी जो है इंसेक्ट से पूरी करते हैं। क्लियर, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कैसे काम करते हैं, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब नेक्स्ट है कैक्टस प्लांट, लास्ट है ये। कैक्टस प्लांट एक अलग से मैंने टॉपिक लिया है। कैक्टस प्लांट में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। हमने अभी पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट्स के लीव्स में हो रही है, फोटोसिंथेसिस, उनका जो खाना है वो उनकी लीव्स बना रही है, दैट्स व्हाई लीव इज आल्सो कॉल्ड फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, है ना। बट जो डेजर्ट रीजन में प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कैक्टस प्लांट है, तो इसके पास तो लीव्स ही नहीं है, तो ये अपना खाना कैसे बनाएगा, ठीक है। तो इन प्लांट्स के केस में क्या होता है ना, इन प्लांट्स में जो इनके लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो चुके होते हैं, थॉर्न्स के केस में छोटे छोटे कांटों के रूप में मॉडिफाइड होते हैं ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए लीव से, ठीक है। तो इनमें जो फोटोसिंथेसिस होगी वो उनकी स्टेम से या ब्रांचेस के थ्रू होगी,
Most of the photosynthesis takes place in the leaves of green plants. However, in the case of some desert plant, it takes place in their stem and even branches. Cacti क्या है? Cactus की plural form है. Cacti are found in the desert and their leaves are modified into spines to avoid loss of water due to transpiration. Therefore, their green stems enable them to carry out the process of photosynthesis. मतलब इनके पास लीफ नहीं है, इनके जो लीफ है स्पाइन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर, बट इनमें जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो उनके स्टेम से या ब्रांचेस के थ्रू हो रही है. इनकी स्टेम से और ब्रांचेस के थ्रू इनकी फोटोसिंथेसिस होती है. ठीक है, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको. तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट वाज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट. अब हम करेंगे इसके पीवाईक्यूज. ओके, पीवाईक्यूज करेंगे उससे पहले थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ समरी दे देती हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस किया. एक मिनट, एक स्लाइड ले लूं, ब्लैंक स्लाइड. तो हमने इस चैप्टर में देखा कि प्लांट्स क्या, जितने भी एनिमल्स, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उन सबको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है. जैसे हमें भी न्यूट्रिशन चाहिए, प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी. तो प्लांट्स का जो न्यूट्रिशन है वो उन्हें कहाँ से मिलता है? विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं. और फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा है, जो प्लांट्स हैं वो प्लांट्स के जो लीव्स हैं, लीव्स में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. लीव्स के लोअर साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक्वेटिक प्लांट्स की बात करें तो उनका स्टोमेटा ऊपर की साइड प्रेजेंट होता है, क्योंकि उनका लॉस ऑफ वाटर अगर हो भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो दे ऑलरेडी प्रेजेंट इन द वाटर. बट कुछ प्लांट्स ऐसे हैं उनमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड, दोनों ही साइड स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. बट मैक्सिमम जो प्लांट्स हैं उनमें नीचे की साइड जो है, लोअर साइड में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो पाए ज्यादा. ठीक है, अब जो स्टोमेटा है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग. सॉरी, स्टोमेटा जो है एक पोर है, पोर के अराउंड गार्ड सेल्स हैं जो उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग को सुनिश्चित करते हैं. ठीक है, अब क्या होगा, लीफ में स्टोमेटा के अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगी. कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई, वाटर जो है जाइलम वेसल्स के थ्रू, रूट के थ्रू प्लांट्स के लीव्स में गया. एंड इन्होंने इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस हो रही है. क्लोरोफिल क्या है? एक तरह का ग्रीन पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट है. और इस क्लोरोफिल के अंदर थाइलेकॉइड में ये प्रोसेस होती है. थाइलेकॉइड में ये फोटोसिंथेसिस हो रही है. ये क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्या कर रहे हैं, अपना खाना बना रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6. ग्लूकोज जो है मोनोसेकेराइड शुगर है, और सिंगल यूनिट ऑफ शुगर इज मोनोसेकेराइड. डबल और मोर देन डबल, ट्रिपल, दो से ज्यादा जो शुगर, ग्लूकोज की शुगर मतलब चेन होगी ना, उसे कहेंगे स्टार्च. जैसे ये क्या है, सिंगल शुगर है, दिस इज मोनोसेकेराइड. अब शुगर के मान लीजिए काफी सारी शुगर्स आपस में अटैच हैं. अगर एक अटैच है तो मोनोसेकेराइड, दो अटैच हैं तो डाइसेकेराइड, और बहुत सारी, काफी सारी ऐड हैं तो दिस इज पॉलीसेकेराइड. और स्टार्च जो है दैट इज पॉलीसेकेराइड. तो प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ शुगर. शुगर क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज में क्या है, सिर्फ एक यूनिट है. ग्लूकोज में क्या है, एक यूनिट है. और स्टार्च में क्या है, मल्टीपल यूनिट है. किसके, ग्लूकोज के. और ग्लूकोज क्या है, एक टाइप की शुगर है. और कौन सी शुगर है, मोनोसेकेराइड. स्टार्च क्या है, ये भी शुगर है, बट ये कौन सी शुगर है, पॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसमें काफी सारे ग्लूकोज जो है आपस में अटैच हैं. ठीक है, अब ग्लूकोज जो है, जो प्लांट्स है ना, ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च. वो अपने रूट्स में, लीव्स में, स्टेम में ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेंगे ताकि इन फ्यूचर, ताकि उनको अगर कभी ग्लूकोज ना बना पाए तो वो जो है उस स्टार्च को, जो स्टोर किया हुआ उन्होंने, स्टार्च को फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं वापस ग्लूकोज में, और इसको फिर वो यूज कर लेते हैं अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए. ठीक है, तो ये होगी एक बात. अब ग्लूकोज के साथ साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है, और ये ऑक्सीजन जो है प्लांट्स के रेस्पिरेशन के लिए जो यूज होता है, एंड ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की रेस्पिरेशन के लिए भी ऑक्सीजन यूज होता है. ठीक है, अभी जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये ओनली डे टाइम में होती है, ड्यूरिंग डे होती है. जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में ही होती है. फोटोसिंथेसिस के बिना प्लांट्स कुछ टाइम तक जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्टोर किया होता है ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में, तो वहां से उसको यूज कर लेते हैं. बट रेस्पिरेशन जो है डे और नाइट दोनों में ही होती है, और रेस्पिरेशन के बिना प्लांट जो है जीवित नहीं रह पाएंगे. ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमंस हैं, क्या हम रेस्पिरेशन के बिना, हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो हम कितने टाइम तक जीवित रहेंगे. ठीक है, तो उसी तरह प्लांट्स के साथ भी ऐसा ही होता है. तो
फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों ही जरूरी हैं प्लांट्स के लिए। फोटोसिंथेसिस डे में होता है, रेस्पिरेशन डे और नाइट दोनों में होता है, ठीक है। स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा की क्लोजिंग और ओपनिंग जो डिसाइड करता है दैट इज गार्ड सेल। जो गार्ड सेल्स है किडनी शेप के होते हैं एंड जहाँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं। तो ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किया, जिसमें 4 टाइप्स के न्यूट्रिशन हमने डिस्कस किए, सॉरी 4 टाइप्स के 4 टाइप्स डिस्कस किए मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। एक था क्या था सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जिसमें दोनों ही प्लांट्स एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं। एक हमने किया पैरासाइट्स, जिसमें एक प्लांट दूसरे प्लांट पे टोटली डिपेंड करता है फॉर देयर फूड, फॉर एग्जांपल अमरबेल। तीसरा हमने किया सेप्टोट्रॉफ्स, जो डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे ग्रो करते हैं, फॉर एग्जांपल फंगस, मशरूम। एंड फोर्थ किया इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफ भी हैं और हेटेरोट्रॉफ भी हैं, वो अपना खाना खुद भी बनाते हैं और अपना खाना दूसरों से भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल, क्योंकि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर हम पिचर प्लांट की बात करें, तो ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, ऐसी सॉइल में ग्रो करते हैं जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। तो अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति को, मतलब नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को फीड करते हैं। दैट्स व्हाई इट्स नेम इज इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। तो ऑटोट्रॉफिक भी है, जहाँ वो फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, और हेटेरोट्रॉफिक भी है, इंसेक्ट्स को फीड करके नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। ये हो गई एक बात। नेक्स्ट हमने किया कैक्टस के प्लांट। कैक्टस हमने देखा कि लीव्स और फोटोसिंथेसिस तो मैक्सिमम लीव्स ऑफ प्लांट्स में ही हो रही है, बट जो डेजर्ट प्लांट है, जैसे कैक्टस का प्लांट है, उनके पास तो लीव्स ही नहीं है। उनके लिए जो लीव्स है दे ट्रांसफॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, बट उनमें भी फोटोसिंथेसिस होती है। कहाँ पे? स्टेम्स और ब्रांचेस में, उनके स्टेम में या फिर उनकी ब्रांच में फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पूरा चैप्टर। अब इस चैप्टर पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसमें मैंने खुद से कोई भी क्वेश्चन नहीं दिया है, सारे आपके PYQs हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बारे में कौन सी एक बात सही है? मेरे क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप खुद को आंसर बताएंगे, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपको जो मैंने पढ़ाया है आपको समझ भी आ रहा है, नहीं आ रहा है। मैं जिस तरीके से आपको पढ़ाती हूँ आपको समझ आती है, चीजें नहीं आती, ये भी पता चल जाएगा, और आपकी तैयारी भी साथ साथ होती रहेगी, है ना। तो आप ये इसका आंसर खुद से फाइंड आउट करो, मैं तो बता ही रही हूँ। चलिए देखते हैं। इन दिस प्रोसेस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो यस, दिस इज ट्रू। सनलाइट जो है केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है और ऑक्सीजन में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में यही होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, दैट इज C6H12O6, एंड ऑक्सीजन में। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, दिस इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट है, इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज्ड। तो यस, दिस इज आल्सो ट्रू। देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों यूज हुए। इन फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड एंड ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं हो रहा, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। इन्होंने उल्टी दे दी स्टेटमेंट। ऑप्शन डी है, इन फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज कंज्यूम्ड। ऑक्सीजन तो रिलीज होती है बट कार्बन मोनोऑक्साइड कंज्यूम नहीं होती, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम होती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दैट इज बोथ ऑप्शन ए एंड बी, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, एक मिनट में चेक कर लूं कि हाँ हो रही है रिकॉर्डिंग। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, two organisms are best friends and live together. One provides shelter, water and nutrient while other prepare and provide food. Such association of organism is termed as, क्या कहते हैं ऐसे एसोसिएशन को? ऑटोट्रॉफिक नहीं कहते, पैरासाइट्स भी नहीं कहते, हेटेरोट्रॉफिक नहीं क्या कहते हैं? सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सहजीवन, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स नहीं है, 4 स्टेटमेंट है, देखते हैं क्या कह रही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, प्लांट्स कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट फोटोसिंथेसिस। यस, दिस इज ट्रू। अभी मैंने आपको बताया था फोटोसिंथेसिस के बिना कुछ टाइम तक प्लांट्स जीवित रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को स्टार्च फॉर्म में स्टोर करके रख लेते हैं। तो उस स्टोर्ड फॉर्म को वो ग्लूकोज में कन्वर्ट करके रह सकते हैं कुछ टाइम तक। प्लांट कैन सर्वाइव फॉर सम टाइम इवन विदाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बिना वो जीवित नहीं रह पाएंगे। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन बोथ आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। Photosynthesis and respiration both are simultaneous process in plants during daytime. तो yes, this is true. दोनों ही एक साथ चलती हैं प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस भी और रेस्पिरेशन भी ड्यूरिंग द डे टाइम, और रात के टाइम सिर्फ रेस्पिरेशन होती है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो तीनों स्टेटमेंट A, C एंड D जो है सही है। सेकंड स्टेटमेंट जो है गलत है। हमें बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है A, C एंड D।
सही कथन है ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why is a plant which does not have chlorophyll? Why एक ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं होता? What could why be? Why क्या होगा? कस्कटा है, एल्गी है, पिचर प्लांट है, मैपल ट्री है। तो अभी हम पढ़ के आए, कस्कटा जो अमर बेल है वो येलोइश कलर की होती है, वो ग्रीन नहीं होती, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि वो अपना खाना किसी दूसरे से ले रहा है, पैरासिटिक प्लांट है। तो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज कस्कटा। एल्गी, पिचर प्लांट और मैपल ट्री, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है, दे आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, कस्कटा जो अमर बेल है वो सही एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन। असर्शन दिया है स्टोमेटा आर यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ लीव्स एंड सकुलेंट स्टेम इन डेजर्ट प्लांट्स। लीव्स के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। दिस इज ट्रू, हमने पढ़ा कि उसके लोअर सरफेस, उसके मैक्सिमम उसके लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं जो स्टोमेटा है। एंड सकुलेंट स्टेम, सकुलेंट स्टेम होता है, सकुलेंट का मतलब है कि ऐसी स्टेम जो फ्लैशी हैं, फ्लैशी स्टेम जिनमें वाटर स्टोर है। ठीक है, तो जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उनकी फ्लैशी जो उनकी स्टेम है, फ्लैशी स्टेम, उनमें भी क्या है स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उनमें भी जो फोटोसिंथेसिस हो रही है उनकी स्टेम में हो रही है। ठीक है, so this statement is true. इसका रीजन है द पोजीशन ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स अफेक्ट द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स। यस, दिस इज ट्रू। पोजीशन ऑफ स्टोमेटा मतलब लीव्स के ऊपर साइड होगा या लोअर साइड पे, तो ये ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करता है। अगर ऊपर होगा तो सारा वाटर लॉस हो जाएगा, उसका ट्रांसपिरेशन को अफेक्ट करेगा ना। लोअर साइड में होगा तो उतनी ट्रांसपिरेशन नहीं होगी जितनी डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो सर्फेस है डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में होगा ना, सीधा सामने धूप पड़ेगी इसकी। नीचे वाली साइड में इतनी ज्यादा नहीं होगी एज कम्पेयर टू अपर साइड। तो येस, इट अफेक्ट्स द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन की जो स्टोमेटा पोर है ऊपर प्रेजेंट है या लीव्स के नीचे प्रेजेंट है। तो पोजीशन ऑफ स्टोमेटा जो है अफेक्ट करती है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इन प्लांट्स को। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेना क्वेश्चन, तो दोनों ही जो है सही है। ए जो है सही स्पष्टीकरण है आर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स इज द प्लांट which is an autotroph as well as heterotroph, what could X be? X जो एक ऐसा प्लांट है जो ऑटोट्रोफ भी है और हेटरोट्रोफ भी, ऑटो भी है एंड हेट्रो भी, तो हेट्रो भी। तो X कौन सा प्लांट है इनमें से? पिक्चर प्लांट है, एल्गी है, कस्कटा है, फंगस। तो अभी हम पढ़ के आए हैं पिक्चर प्लांट जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, और इंसेक्टिवोरस प्लांट जो है ऑटोट्रॉफिक भी होते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं। एल्गी ग्रीन इन कलर है, दिस इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। कस्कटा जो है पैरासिटिक प्लांट है। फंगस जो है अगेन ये ऑटोट्रॉफिक नहीं है, हेटरोट्रॉफिक है। हमें बताना था जो दोनों ही है, ऑटोट्रॉफिक भी हो हेटरोट्रॉफिक भी हो। तो ऐसा कौन सा प्लांट है? पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेटरोट्रॉफिक भी होता है। ठीक है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है पिक्चर, पादप, घटपर्णी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू एक्वेटिक प्लांट्स not have a well developed root system? Aquatic plants के पास well developed root system क्यों नहीं होता? So that they can be pulled out easily. They do not need long roots to absorb water. उनको लंबी रूट्स क्या करती है एक्चुअली? वाटर अब्जॉर्प्शन में तो हेल्प करती है ना, तो उन्हें लंबी रूट्स नहीं चाहिए क्योंकि दे ऑलरेडी प्रेजेंट इन वाटर। तो पानी तो उनके प्रेजेंट है तो पानी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, लॉन्ग रूट होना जरूरी नहीं है। they do not need to absorb minerals, it keep them afloat in water। जी नहीं, तो सही स्टेटमेंट क्या होगी कि why do aquatic plants do not have a well developed root system? Because they don't need long root to absorb water। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, पास तो नहीं हो रहा ना क्वेश्चन आंसर। देखो सारा मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा के आई हूँ, समझा के आई हूँ। अब आपको एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले, कितना भी घुमा के पूछ ले, मुझे इतना भरोसा है कि आप क्वेश्चन को कर लोगे, है ना। रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन इज गिवन दैट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। की स्टार्च में जो लीव्स प्रेजेंट है उससे हमें पता चलता है कि इस प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है। दिस इज ट्रू, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ही तो प्लांट्स जो है ग्लूकोज बनाते हैं ना, और ग्लूकोज जो है फिर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। तो हम उसको देख के पता कर सकते हैं कि यस इसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। प्रेजेंस ऑफ स्टार्च जो है ये इंडिकेट करता है कि अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रही है लीव्स में। रीजन दिया है ऑक्सीजन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड टू स्टार्च, कि जो ऑक्सीजन है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होता। देखो क्या इक्वेशन थी, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो थे ना ये स्टार्च में कन्वर्ट हो रहे थे, है ना, ये स्टार्च में कन्वर्ट हो रहे थे। मतलब इनसे ग्लूकोज बनेगा और फिर ग्लूकोज को स्टोर कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ
स्टार्च। बट ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है, वो तो रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यूज हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन से नहीं बन रहा है ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बन रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट जो है दिस इज नॉट ट्रू। सो इसका जो सही आंसर होगा दैट इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है बट आर जो है दैट इज रॉन्ग। विच काइंड ऑफ रिएक्शन is carried out by plants to produce food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ये क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये जो प्रोसेस है, ये जो रिएक्शन है एक्चुअली किस तरह का एग्जाम्पल है आपका, किस तरह का एग्जाम्पल है? इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो है आपस में कंबाइन करके ग्लूकोज बना रहे हैं। दिस इज कॉम्बिनेशन, संयुक्त अभिक्रिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, this is second last question of today's class। read the statement given below and choose the correct option। correct option बताना है। assertion is given, पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट। यस, इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं वो इंसेक्टिवरस प्लांट्स, और पिक्चर प्लांट क्या है? इंसेक्टिवरस प्लांट है, तो ट्रैप करता है इंसेक्ट को। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। रीजन दिया हुआ है कि पिक्चर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल टू प्रिपेयर इट्स फूड, कि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है कि वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं, बट जो सेकंड स्टेटमेंट है कि डू नॉट हैव क्लोरोफिल, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं वो प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस उनमें होती है। बट ये जो प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफिक भी हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हैं। प्लांट्स को वो इसलिए पकड़ते हैं ताकि उन क्योंकि वो जो जिस सॉइल में ग्रो करते हैं ना, वो क्या करती है, नाइट्रोजन डेफिशिएंट होती है। तो उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए वो इंसेक्ट्स को फीड करते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है कि डज नॉट हैव क्लोरोफिल, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि क्लोरोफिल होता है, वो ऑटोट्रॉफिक है, प्लस वो प्लांट्स को इसलिए कैच करते हैं ताकि उनकी जो नाइट्रोजन की कमी है वो पूरी हो पाए। तो इसका जो सही आंसर होगा ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हिंदी में क्वेश्चन इसलिए नहीं रीड कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी हिंदी में ही बोल रही हूँ, है ना। एक बार इंग्लिश में रीड करने के बाद हिंदी में समझा रही हूँ आपको। Which of the following does not occur during photosynthesis? इनमें से कौन सा है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं है? फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। लाइट एनर्जी को तो एब्जॉर्ब करता है ना क्लोरोफिल, तो दिस इज ट्रू। हमें बताना है जो नहीं हो रहा है, डज नॉट अकर। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो रहा है, दिस इज नॉट ट्रू। ऑप्शन 4 है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिड्यूस हो रहा है और कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। देखो क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइट टू कार्बोहाइड्रेट, C6H12O6। कार्बोहाइड्रेट ही है ना, ग्लूकोज भी, ग्लूकोज बस मोनोसेकेराइड है ना, प्लस ऑक्सीजन। तो इसमें क्या है, इसमें रिडक्शन हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, C6H12O6 बना रहे हैं, रिडक्शन हो रही है, कन्वर्जन हो रही है, एब्जॉर्प्शन भी हो रही है, बट इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रही कार्बन की। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज नॉट ट्रू। और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमें यही बताना था कि विच वन इज नॉट ट्रू, कौन सा गलत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, मतलब हमारी आज की क्लास। ठीक है, हमारे क्वेश्चन हो गए सारे कंप्लीट, थ्योरी होगी कंप्लीट इस चैप्टर की। तो हमारा न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर हो गया कंप्लीट। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें आपने देखा कि सारे क्वेश्चन मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस से ही आए हुए थे, और फोटोसिंथेसिस में भी देखो कितने सारे क्वेश्चन पूछ लिए हैं, 10 से 11 क्वेश्चन है टोटल। 11 क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस पे बेस्ड पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा गया और हर क्वेश्चन डिफरेंट है। एक क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन से डिफरेंट है सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल ही। तो किसी भी टॉपिक को, किसी भी चैप्टर को इतना लाइटली नहीं लेना है कि फोटोसिंथेसिस तो हमें आती ही है। हाँ आती होगी, मैं ये नहीं कह रही हूँ नहीं आती होगी, बट किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्लास करने के बाद आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमने सीरीज की, ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है, मतलब ये जो सीरीज हमारी चल रही है टोटली एनसीईआरटी बेस्ड है। और आपको पता है सीटेट में एनसीईआरटी बेस्ड ही जो क्वेश्चन है वो फ्रेम होते हैं। तो सारी हमारी प्लानिंग जो तैयारी है उस हिसाब से ही चल रही है। तो आई होप आपको क्लास समझ में आ रही होगी। एंड आज की क्लास होगी कंप्लीट।
अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ये टॉपिक भी हमारा रह रहा है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस तो हमने कर लिया था, हार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम हम कर चुके हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हमारा रह रहा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्लियर? पेडागोजी का नेक्स्ट चैप्टर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स भी डिस्कस कर लेंगे। ये जो नोट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिलेंगे, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।